से दरख्वास्त करता हूँ, मुअद्दिबाना एक अपील करता हूँ इन गरीबों की तरफ से, हम सब गरीब लोग हैं, अपील करता हूँ कि हमारे इन बात को सुना जाए और ये जो अवार्ड हुआ है इस अवार्ड को कैंसिल कर दिया जाए। हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन ली जा रही है, ये किसानों के साथ सरासर ज्यादती है और हम पुरजोर अपील करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि इस फैसले को मुअत्तल किया जाए और लोगों को ये ज़मीनें जो है उनका हक न छीना जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर अपील करता हूँ, मौजा मूरी और तम्मा की निसफ जमीन पहले सीडीए रिक्वायर कर चुका है। अब जो आधी जमीन बची है वो हमारे बच्चों का गुजर औकात है, वहाँ हम खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये जमीन हमारा वाहिद जरिया मुआश है, किसी सूरत हाउसिंग फाउंडेशन को हथियाने नहीं देंगे। मोजातमा और मोहरिया में वकला कॉलोनी बनाने पर रिहायशियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की वजीर आजम और चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। भारती में अस्पताल लाए थे, गई उन्होंने गिरफ्तार नहीं की थी, वजीर आला आया तो उधर चले गए डॉक्टर सारे, बच्ची ने उन्होंने गिरफ्तार नहीं की थी भी की मसला इसको डिफॉल्ट हो गई थी। वजीर आला पंजाब की तहसील अस्पताल मियां चुन्नू अहमद, डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्ची जाँ बहक, वालिदा गम से निढाल। कैपिटल टीवी से बात करते हुए कहा, बच्ची इलाज न होने के सबब जान से गई, डॉक्टर्स ने मौत की वजह खराबी सेहत करार दी। सकना सर रोजाना मैं इनको बताता हूँ, आज मैंने फेंकी इसलिए तंग इतना चोरी करना, वरना एक मोटरसाइकिल नहीं हुए सर चंगा है चुको ना, अजी खुद कहने चुको, अजी खुद कह रहे चुको, बिल्कुल चुकने चाहिए ने ना करो, ये काम नहीं हो रहा सी जड़ा हुणे इन्होंने काम शुरू किया है। हुकूमत में आते ही अंदाज बदल गए, वजीर रेलवे शेख रशीद के प्रोटोकॉल के लिए शहरियों की मोटरसाइकिल गिराने वाला ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने मामले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। शेख रशीद को लाल हवेली जाते हुए बोहड़ बाजार रावलपिंडी में मोटरसाइकिलों की गलत पार्किंग नागवार गुजरी थी। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, एफआईए ने रिपोर्ट जमा करा दी। तहकीकात के लिए जेआईटी बनाने की सिफारिश, अदालत ने अब्दुल गनी मजीद को वकील से मुलाकात करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलाज कराने का हुक्म, एतजाज एहसन की इस्तदा पर समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। मशकूक बैंक अकाउंट से 35 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। अब्दुल गनी मजीद ने जाली बैंक अकाउंट से फायदा लेने वाली कंपनियों से ताल्लुकात का इतराफ किया। केम क्राउन कंपनी ने होपवे कंपनी से फंड लिए, जिन्हें सिमेंट बैंक के शेयर्स खरीदने में इस्तेमाल किया गया। आसिफ जरदारी 3 सितंबर और फरियाल तालपुर 4 सितंबर तक हिफाजती जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई एफआईए रिपोर्ट का मतन। अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, बैंकिंग कोर्ट ने अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को 4 सितंबर तक अदालती रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद का जायजा। ज़राए के मुताबिक वफाकी अफसरान की तैनाती और तकर्री, फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए सिविल और फौजदारी कवानीन में इस्लाहात पर भी तफसीली गौर। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नेवल चीफ की मुलाकात। एडमिरल ज़फ़र महमूद की इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। मुलाकात में मुल्क की सलामती और पाक नेवी की पेशा वाराना उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए नेवी के किरदार की तारीफ। भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में वफ्द की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह मेहर अली शाह ने इस्तकबाल किया। 2 रोजा मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर बातचीत होगी। पहला दौर कल सुबह 10 बजे और दूसरा दौर जुमेरात को होगा। क्या 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों के जज्बात और उनको मजरू करना, उस पर तवज्जो दुनिया को नहीं देनी चाहिए? यकीनन देनी चाहिए। और अगर ऐसा न किया गया, जनाब चेयरमैन, अगर ऐसा न किया गया तो मेरी नजर में ये इनटॉलरेंस को और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को हवा देगा। पाकिस्तान का तौहीन अमेज खाकों के मामले पर OIC का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने भी मामला उठाया। अफराद की हरकतों के असरात कौमों पर आते हैं। खारजा और दिफाई पॉलिसी पर सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। सरबराह पाक फिज़ा से मुलाकात में मुल्क की सलामती और खारजा पॉलिसी पर तबादला ख्याल। दफातर और तालीमी इदारों में गुज़श्ता 4 सालों के दौरान ख़वातीन को हिरासा करने के 220 वाक़यात पेश आए। 49 अफराद को जुर्माना आयद किया गया। 7 वाक़यात में मुलविस मुलाजमीन को जबरी रुख्सत पर भेजा गया। विफाकी मुहतसिब ने ख़वातीन को दफातर में हिरासा करने से मुतालिक शिकायत और कार्रवाइयों का तफसीली तैयार कर लिया। हल्फिया कहता हूँ पाकिस्तान से बाहर मेरी कोई मनकूला गैर मनकूला जायदाद या बैंक अकाउंट नहीं। आसिफ जरदारी ने NRO केस में बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। मुल्क भर में 1,50,000 लोग एड्स में मुब्तला हैं। नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने जलालपुर जट्टा में एड्स के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का रिपोर्ट को वजारत सेहत और इंसानी हुकूक की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल चारों सूबों के एडवोकेट जनरल और अवाम से मामले पर राय तलब। सुप्रीम कोर्ट में सेक्टर I-9 में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का सेक्टर I-9 में मौजूद सनती यूनिट्स को जुम्मे तक 50-50 लाख जमा करवाने का हुक्म। सनतें अगर माहौलियाती आलूदगी रोकने पर इकदाम न कर पाए तो उन्हें बंद कर देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन हैं। उनके आईनी हुकूक से मुतालिक मामलात का जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस के सेनेटर्स की दोहरी शरीयत से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने सेनेटर गोदा बाबर की दोहरी शरीयत का मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। मजीद समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी निजाम, तालीम और लॉ कॉलेज से मुतालिक केस में फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जुम्मे को मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। किसी को एतराज है तो वो अदालत से रुजू करे। मातहत अदालतों से हुक्म इम्तना नहीं दिया जाएगा। इस साल हम बार कौंसिल की जेर निगरानी इम्तिहानात खत्म कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट में सरदार कोड़े खान ट्रस्ट केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर ट्रस्ट अराजियों वागजार करके रिपोर्ट तलब। सेशन जज मुजफ्फरगढ़ और एंटी करप्शन जज और जिला कौंसल समेत दीगर फरीकेन को पेश होने की हिदायत। अदालत ने मेंबर रेवेन्यू को 15 सितंबर तक अराजी से मुतालिक तमाम मुकदमात निपटाने का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गन एंड कंट्री क्लब अज खुद नोटिस निपटा दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमती कमीशन ने क्लब का इंतजाम संभाल लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर ऐसा है तो क्लब के मामलात को जेर इल्तवा नहीं रखना चाहिए। हुकूमती कमीशन क्लब के मामलात देखें। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अजीज़िया रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। JIT के बार बार मांगने के बावजूद हुसैन नवाज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फराहम नहीं की। हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट की आमदन से मुतालिक कोई दस्तावेजात नहीं पेश कर सकता। वाजिद जिया का दौरान जराह जवाब। ख्वाजा हारिस कल भी जिराह जारी रखेंगे। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस के मुल्जिम फवाद हसन फवाद एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने फवाद हसन फवाद का 28 और 29 अगस्त का राहदारी रिमांड दे दिया। नैब ने इस्लामाबाद ले जाने के लिए 2 रोजा राहदारी रिमांड की इजाजत की इस्तदा की थी। कौन होगा ऐवाने सदर का नया मकीन, फैसला 4 सितंबर को होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का मुतफिका सदारती उम्मीदवार लाने का ख्वाब हकीकत न बन सका। मुस्लिम लीग नून समेत दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी की जानिब से एतजाज एहसन, तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से आरिफ अलवी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सदारती इंतखाब में अपोजिशन का मुतफिका उम्मीदवार लाने का मामला। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। मौलाना फजल रहमान को उम्मीदवार तस्लीम करने या एतजाज एहसन को सदारती उम्मीदवार बरकरार रखने से मुतालिक गौर। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। शोहदाए अमन को खराज अकीदत पेश किया गया। काबीना का नॉन टीचिंग स्टाफ की मुस्तकिल भर्तियों का अमल जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं बलोचिस्तान